नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन शायद उनके पूरे इतिहास का सबसे बुरा दिन हो सकता है। बुरा इसलिए नहीं कि बीजेपी के पार्टी में बहुत बड़ा कुछ हो गया या ऐसा हो गया कि अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी की गद्दी ही चली गई। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हुआ तो बहुत कम स्तर पर है, लेकिन जो इसकी गूंज है, जो इसका प्रभाव है, जो इसका इम्पैक्ट है, वो काफी बड़ा है। और जो अगर सबक सीख लेंगे ना भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता इससे, तब समझ आएगा कि बीजेपी कितनी छल कपट कर रही है। अब देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूसरी पार्टियों में से लाए गए नेताओं को न केवल टिकट देती है, बल्कि उन्हें ही नेता बनाने का काम भी करती है। कोई भी अच्छा या मैं कहूं कि बड़े पोजीशन हो, वो हमेशा दूसरे पार्टी से आए हुए विधायकों को, नेताओं को, सांसदों को ही दिया जाता है। और इससे होता यूं है कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता जो है वो पिछड़ जाते हैं। बाद में वो लोग जो नए आए हुए होते हैं, जैसे जैसे वो पुराने होते हैं, उनकी महत्वता भी कम हो जाती है। फिर नए शिकार की ओर बढ़ा जाता है, पुराने शिकार जो है वो कमतर हो जाते हैं, और इस तरीके से राजनीति इनकी चलती रहती है। लेकिन ये तरीका जो है भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों, अब वो भारी पड़ गया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के एक ऐसे नेता जिसे कांग्रेस से चुरा कर लाया गया था, या मैं कहूं कि कांग्रेस से कभी वो आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी से फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, लेकिन वापस उनकी घर वापसी हो गए हैं। और कहते हैं कि सवेरे का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन ये सवेरे गए तो जरूर थे, लेकिन शाम को ये नहीं आए थे। ये 4-5 पार्टी बदल कर 5 साल बाद आए। तो अब ऐसे में इन्हें भूला तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन इनके प्रभाव को समझना जरूरी है, और कैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव में इनके प्रभाव से पूरा गेम बिगड़ने वाला है। आपको बता दें कौन है ये नेता, क्या खबर है। कांग्रेस के सोशल मीडिया से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया है। कांग्रेस ने लगातार शोषितों, वंचितों के हक की आवाज उठाई है और संविधान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। हमारे इस संघर्ष और समर्पण से प्रभावित होकर आज बीजेपी की वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, हरियाणा में बीजेपी की कैंपेन कमेटी के सदस्य और प्रचारक श्री अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। दलितों के हक की लड़ाई को आपके आने से और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस परिवार में आपका पुनः स्वागत है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। स्वागत तो किया जा रहा है लेकिन कांग्रेस की तरफ से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा झटका लगा है वो आपको समझाएंगे। लेकिन इसको समझाने से पहले आपको कुछ अशोक तंवर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं, ताकि आपको समझ आए कि इनका हरियाणा की राजनीति में कितना महत्व है। अशोक तंवर ने साल 2022 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा था। इससे पहले वह तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पार्टी में थे। टीएमसी से पहले वह कांग्रेस में थे, जहां उन्होंने एक लंबी पारी खेली थी। एक समय में उनकी गिनती राहुल गांधी के करीबियों में होती थी। राहुल गांधी ने ही उन्हें फरवरी 2014 में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। कांग्रेस में वह राष्ट्रीय सचिव व यूथ कांग्रेस के प्रभारी भी रह चुके हैं। पूर्व सीएम दीपेंद्र हुड्डा के बीच तकरार के बाद 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वह साल 2009 से 2014 तक सिरसा से सांसद भी रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस में इतना बड़ा पद अगर उनको मिला है और प्रभारी भी रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण रहे हैं वो। अभी केवल कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि किसी भी पार्टी में अगर वो जाते हैं तो उनका महत्व उतना ही है। दरअसल किसी भी राज्य में भारतीय राजनीति में महत्व रखता है तो जातीय समीकरण, और जातीय समीकरण को साधने के लिए हरियाणा में अशोक तंवर का उतना ही महत्व है जितना कुमारी शैलजा का, क्योंकि ये दो ऐसे नेताओं में शुमार हैं जो जातीय समीकरण को साधने का हुकूमत रखते हैं। पिछले दिनों कुमारी शैलजा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के सिंबल पर देवेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में टकराव की खबर आ रही थी। खबर ये आ रही थी कि कैसे हुड्डा और शैलजा के बीच का जो टकराव है उसकी वजह से वोट्स जो है वो बट जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने और खट्टर साहब ने तो मौके का फायदा उठाया और ऑफर तक दे डाला कुमारी शैलजा को भारतीय जनता पार्टी में आने का। अब ये बात अलग है कि वो पार्टी नहीं बदलती है।
तो उसी तरीके से यहाँ पर अशोक को भी जो है पार्टी से तबादला कराया गया था। हालाँकि वो पहले तृणमूल कांग्रेस में गए, फिर भाजपा में शामिल हुए, लेकिन भाजपा में शामिल होकर जब उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहना शुरू किया, तब लोग चौंक गए। उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा कि हो सकता है इतने लंबे समय से पार्टी रही है सत्ता में काबिज़, तो कितना ही लूटा होगा जनता को। शर्म आनी चाहिए अशोक तंवर जैसे नेता को, जो इतनी बड़ी बात कांग्रेस के बारे में कह देते हैं और वफादारी तो किसी पार्टी के प्रति है नहीं। वापस कांग्रेस के पास आने में इनको शर्म भी नहीं आई। दोस्तों हो सकता है इनका हृदय परिवर्तन हो गया हो, लेकिन क्या 5 साल में 4 बार हृदय परिवर्तन, इसको हृदय परिवर्तन कंसीडर भी किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और इस तरीके की मैनिपुलेटिव वाली राजनीति बताती है कि कैसे आज के दौर में नेताओं की महत्वाकांक्षा अपने असूलों से ज़्यादा बड़ी हो गई है। जहाँ असूल नहीं, वहाँ राजनीति है। इस संदर्भ में तो ऐसे ही समझा गया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है अशोक तंवर का, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का। क्यों उड़ाया जा रहा है वो आपको बताते हैं। एमॉक नाम के सोशल मीडिया यूजर है, लिखते हैं बिगेस्ट प्रैंक ऑफ डिकेड, अशोक तंवर 1 पीएम, अशोक तंवर 2 पीएम। 1 बजे जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा था, 2 बजे वो कांग्रेस का साफा ओढ़ लेता है, कांग्रेस का दामन थाम लेता है। तो इसमें मजाक नहीं तो और क्या ही बनेगा। महज 1 घंटे के अंतराल में अगर कोई पार्टी बदल ले, तो उस व्यक्ति का असूल क्या ही होगा, महत्वाकांक्षा कितनी अधिक होगी, आप समझ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा चुनाव हाथ से खिसकता जा रहा है, एकदम रेत की तरह। क्योंकि इस बार बहुत से ऐसे नेता हैं, जब लिस्ट सामने आई थी, जब टिकट काटा गया, तो बहुत से नेता जो है वो खुले तौर पर भाजपा का विरोध भी करते हुए नजर आए। बहुत से नेताओं ने अकेले चुनाव यानी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया, जिसकी वजह से भाजपा को दोहरा झटका लगा है। और अब अशोक साहब ने जो पार्टी बदल ली है, उसकी वजह से तिगुना झटका जो भारतीय जनता पार्टी को लगा है, वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। क्या लगता है दोस्तों आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।